नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली दो नई वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख भी रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर। तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। एग्जाम सेट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की वैकेंसी आई है इंडियन नेवी की तरफ से। हालांकि ये नॉर्मल वैकेंसी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है। जब से अग्निवीर आया है यही तो हो रहा है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, आपको कोई नहीं निकालने वाला। ठीक है, सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 1300 से ज्यादा सीटें हैं। और खास बात यह है कि अप्लाई हर कोई बिल्कुल फ्री में कर सकता है, किसी की भी फीस नहीं है। और मेन बात तो बतानी रह गई, यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, वो कम नहीं है, बहुत कम है। इतना कम कंपटीशन रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा क्यों रहने वाला है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकाली है इंडियन नेवी ने, और इस वैकेंसी का नाम है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन भर्ती। ठीक है, तो चलिए सीधा बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की जहां तक बात है तो इसके फॉर्म आप 13 अगस्त से भर पाओगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 सितंबर। अच्छी बात यह कि सीटों की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1315 सीटें हैं, तो सीटें काफी अच्छी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो ऑफिशियली अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ में हो सकता है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। देखो, क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है ना, तो इसी की वजह से जो कंपटीशन है वो यहाँ पे बहुत कम रहने वाला है, और ये आप भी देखोगे। देखो, यहाँ पे अगर आप 10th पास हो तो आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 10th पास सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके साथ इन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी है, और वो भी होनी जरूरी है। इन्होंने बोला है कि शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन दी ट्रेड, यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप करा होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि मैं अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लाते रहता हूं, है ना, और आपसे कहता हूं कि ये सर्टिफिकेट आपको आगे हेल्प करता है, गवर्नमेंट जॉब लेने में मदद करता है। लेकिन कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इस वैकेंसी में वही अप्लाई करेगा जो 10वीं पास तो है ही, साथ ही साथ जिसने अप्रेंटिसशिप करी है। अगर आपने नेवी के अंदर पहले से अप्रेंटिसशिप करी है तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड की जहां तक बात करें तो काफी सारी ट्रेड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जितनी भी ट्रेड आपको दिख रही है, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप करी है इंडियन नेवी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी होगी, इसलिए जो कंपटीशन है ना, वो यहाँ पे नाम मात्र रहने वाला है। बाकी बात करें पे की, तो पे आप देख सकते हो एज पर लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि लगभग इतना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, मेल हो फीमेल हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान दो कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी 2/9/2025 से। आपको ये चेक करना है कि 2/9/2025 को आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये जनरल वालों की एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं किससे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेगा सर्विस ईयर, यानी मिलिट्री सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। तो इतना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, जो कि डिपेंड कर रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बस आपको एक ही एग्जाम देना है।
यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आ जाना है। और सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी मार के आ सकते हो। होगा तो फायदा ही, नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एग्जाम के बारे में डिटेल में देखें तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। टाइम की बात करूं तो पूरे 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, 20 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 30 होंगे आपके मैथ के और 20 होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के। क्लियर? तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक का लिंक भी दे दूंगा, उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 अगस्त को, और इसके जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट है? 13 अगस्त से। तो आवेदन अभी तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए, बट मैं आपको अप्लाई करना सिखा जरूर सकता हूं। आप क्या करना, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे चुका हूं। तो 13 अगस्त को आपको क्या करना है, आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी बेसिक जानकारी वगैरह देके, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और वैसे इसके बाद फीस की पेमेंट करनी होती है, बट यहाँ पे फीस है नहीं, तो स्टेप 3 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। और बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी देखो, ये इंडियन नेवी की वैकेंसी है, तो इसकी जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती है। ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ मुंबई में होगा। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है कि मुंबई शहर में ही आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी अब एक काम करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।